महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज डिस्कशन ऑन पार्लियामेंट जर्नी ऑफ 75 इयर्स, 75 साल का अनुभव तो नहीं बता सकते या उसके विषय पे नहीं बता सकते, पर इतना अनुभव जरूर बताएंगे। पर अनुभव बताने से पहले सर, हमारे देश के जो असली हीरो, महापुरुष और क्रांतिकारियों ने जो ये देश के लिए योगदान दिया, जिन्होंने अपना खून का एक कतरा कतरा इस देश के लिए दिया, उनका उल्लेख होना इस पार्लियामेंट में बहुत जरूरी है। और ये पार्लियामेंट में, ये जूनी बिल्डिंग में, इनके साथ इस देशवासियों की बहुत सारी यादें, और हम जैसे न्यू कमर जो पहली बार इस पार्लियामेंट में आए, उनकी भी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। पर मुझे लगता है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के आदर्श हम सभी के लिए, इस देश के लिए वो बने। सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोकमान्य तिलक, ज्योतिबा फुले, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय जी, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद जी, रानी लक्ष्मीबाई, वीर सावरकर जी, मुझे लगता है भगत सिंह जी, यस। और सर, इस पार्लियामेंट में आने का, एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, पूर्व सैनिक रहे हुए मेरे पिताजी हैं, उस परिवार से मैं आती हूँ, जिस परिवार में मैंने सीखा है कि देश को देने की भाव, देश के प्रति समर्पण देने की भाव और ईमानदारी से देश के प्रति काम करने की भाव बचपन से हमने अपने परिवार में सीखी है। और उस परिवार से मैं आती हूँ। सपने में भी सोचा नहीं कभी जाया जा सकता कि एक साधारण परिवार से बिलोंग करने वाली महिला ये पार्लियामेंट तक आ सकती है और आम लोगों की, आम जनता की, किसानों की, मजदूरों की, युवाओं की, जिनको हाथ से मजदूरी नहीं, उन लोगों की आवाज बनकर इस पार्लियामेंट में आने का मुझे मौका अगर कोई दिया है, तो आज मेरी अमरावती की सभी जनताओं का ये आशीर्वाद मुझ पे था कि ऐसी लहर में, ऐसी हवा में उन्होंने मुझे निर्दलीय चुनकर आशीर्वाद देकर उनकी आवाज बनाने का एक मौका उन्होंने दिया। तो इसलिए इस जूनी पार्लियामेंट में, जिस पार्लियामेंट में पिछले कितने सालों से बोलते हैं डेमोक्रेसी की आवाज बनती हुई इस पार्लियामेंट में सबने सुनी है, तो इसके द्वारा मेरे अमरावती, आज मेरी पहचान है तो अमरावती की सांसद करके मेरी पहचान है। तो उस अमरावती करों को, उस गरीब लोगों को, वो मेरे किसान भाइयों को, मजदूरों को, महिलाओं को, युवाओं को इस पार्लियामेंट से मैं मेरे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। और ये पार्लियामेंट में आने के बाद हम जिनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, ऐसे हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी के अंतर रहकर ये पार्लियामेंट में हमको काम करने का मौका मिला, जो कोई सोच नहीं सकता, जिनकी सोच में नहीं आता, वो काम ये पिछले 4.5 वर्षों में हमने उनके नेतृत्व में यहाँ पे होते हुए देखा है। 370 हो या महिलाओं को घर देने के विषय में हो, हर चीज में, हर स्टेप उनसे सीखते हुए ये पार्लियामेंट ने आगे कदम बढ़ाया है। सर, G20 का भी मौका इस देश को पहली बार, G20 तो होती होगी बहुत सारी चीजों में, मोदी जी ने सिखाया कि स्मार्ट इंडिया कैसे बनना है। स्मार्ट इंडिया के उदाहरण बहुत सारे मोदी जी के द्वारा हम लोग देशवासियों ने, हम जैसे युवकों ने सीखा है। पर G20 जिस तरीके से हमारे देश को पहली बार मौका मिला, उसका अगर क्रेडिट किसको जाता है या किसका योगदान सबसे जाता है, तो वो पावरफुल हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को जाता है। अगर वो है, वो इस तरीके से काम कर रहे हैं, करके विश्व में हमारी पहचान, बाहर सर देश में जाते हैं, अब्रॉड में जाते हैं, तो जब बात करते हैं आम लोगों से, वहां के NRI से, तो बोलते हैं, जब हम उनसे बात करते हैं, डू यू नो एनीबडी पॉलिटिशियन हु बिलोंग्स टू इंडिया? सो वो बोलते हैं, नहीं, वी डोंट नो मच नेम्स बट वी नो वन नेम, दैट इज मोदी। तो मुझे लगता है तब प्राउड फील होता है कि मैं उस देश की नागरिक हूं और उस पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट कर रही हूं, जिन्होंने इसके पहले जितने राजनेता हुए हैं उनके नाम उन्हें पता नहीं है, पर आज पिछले 9 वर्षों से जिनका योगदान, जिनका विश्व भर में अपनी पहचान, हमारे देश की पहचान बनाने का काम हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने किया, उनका आवाज, उनका नाम हर एक कोने में है। तो मुझे लगता है उनका दिल से धन्यवाद करूंगी। और इस पार्लियामेंट में जितने भी सीनियर हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं, मंत्री रहे हुए सभी मेंबर्स हैं, सबका आशीर्वाद हम जैसे नए न्यू कमर, न्यू पार्लियामेंटेरियन को मिलता रहा है। ये पिछले 4.5 वर्षों में हमने उनसे बहुत सारी चीजें सीखी हैं। अगर हमने पहला कदम रखना सीखा है इस पार्लियामेंट में, तो मुझे लगता है हमारे सीनियरों ने हम लोगों को आगे स्टेप बढ़ाकर सिखाया है। मुझे लगता है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो संविधान के मुताबिक इस देश को चलाते हैं, हम जैसी महिलाओं को अधिकार जिन्होंने दिया, लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का मंदिर हम जिसको बोलते हैं, आज वो पार्लियामेंट का 75 साल
पूरा होने के बाद इस पार्लियामेंट से नई इमारत में जाएंगे, इस देश का संविधान नहीं बदलेगा, इस देश की न्याय प्रणाली नहीं बदलेगी, इस देश का कार्य करने वाला जो प्रमुख है हमारे पंतप्रधान जी वो नहीं बदलेंगे, सिर्फ इमारत बदलेगी। हमारी भावना इस देश के प्रति जो थी वो है और वो रहेगी। हम जिस सर लास्ट 1-2 मिनट हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस तरीके से देश की सुरक्षा के लिए जो जो निर्णय इस पार्लियामेंट में लाए, जो बिल इस पार्लियामेंट में लाए, वो ऐतिहासिक हमारे दिल में, इस देशवासियों के दिल में रहेगी। इसके लिए अमित भाई का भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। सर लास्ट 4 पंक्तियां हमारे अटल जी ने कही है। सर जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगा, होना ना होने का क्रम इसी तरह चलता रहेगा, हम हैं हम रहेंगे, ये भ्रम भी सदा पलता रहेगा। इसके साथ इस इमारत को, इस पार्लियामेंट को यहाँ से नमन करती हूँ। इस पार्लियामेंट में बैठने वाला हर पार्लियामेंटेरियन हमारे लिए प्रेरणादायक है और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।